स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट इसको सॉल्व करते हैं और ये आधारित है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम पर, जो हमने अच्छे से पढ़ रखी है कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यदि हमारा कोई बहुपद fx है और उसको gx से डिवाइड करते हैं, qx यदि कोशेंट या भागफल है और rx शेषफल है, तो इनके बीच रिलेशन ये होता है fx इक्वल्स टू qx इंटू gx प्लस rx। ये वही रिलेशन है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ जो rx की घात है वो gx की घात से कम होती है, कम होनी चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे ग्रेड डिवीजन लेमा, ये सारा बताया जा चुका है। क्वेश्चन हमारा fx इक्वल्स टू इतना, gx इतना, इसकी घात है 3, gx की घात है 2। तो fx और gx की घात सबसे पहले इसमें देखते हैं। तो fx की घात 3 है और इसकी 2 है, दोनों का अंतर कितना हुआ? अंतर हुआ 1। तो qx यानी भागफल की घात हमेशा इनके अंतर के बराबर होगी। 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, तो घात होगी qx की 1। अब वो qx होगा क्या, मान लेंगे हम, क्योंकि एक घात का बहुपद है qx, तो मान लिया हमने ax प्लस b। ये भी हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि एक घात का बहुपद मानना हो तो क्या मानेंगे, दो घात का मानना हो तो क्या मानेंगे। ठीक, ax प्लस b मान लिया। rx की घात हमेशा gx की घात से कम होती है। अब gx की घात हमारी क्या आई थी? 1। gx की घात जो 1 आई, तो फिर rx की घात उससे कम होगी, अर्थात rx की घात कितनी होगी? rx की घात gx की घात से कम। तो gx की घात हमारी 2 है, तो 2 से 1 कम लेंगे तो घात 1 आएगी। और घात 1 का बहुपद अगर मानना हो तो ax प्लस b फॉर्म का मानते हैं, तो यहाँ पर हम px प्लस q मान ले रहे हैं। ओके, अब विभाजन एल्गोरिथम को हमने यूज किया, तो fx इक्वल्स टू qx इंटू gx प्लस rx लिखा। fx की जगह उसकी वैल्यू रख ली, qx हमने ax प्लस b माना था, देखिए gx हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 था ही, px प्लस q rx की जगह रख दिया। अब इन दोनों टर्म्स को क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए एक्स स्क्वायर से किया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर, ये 2 से कर दिया और लास्ट में ये लिख दिया। अब घात 3 का पद 2 वाला, फिर एक घात वाला x की, ये 2 पद आ गए थे, दोनों को इकट्ठा लिख लिया और कांस्टेंट टर्म ये आ गया। अब दोनों ओर से तुलना की, तुलना किसकी करते हैं? x की समान घात वाले पदों के गुणांकों, इनकी तुलना करते हैं। x की समान घात वाले, यानी इधर एक x की 3 घात का गुणांक देखते हैं तो इधर भी देखते हैं। तो यहाँ x की घात 3 का गुणांक देखिए क्या है, a है, इस साइड में 1 है, तो a इक्वल्स टू 1। b का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक राइट साइड में b, इधर -3, इधर p माइनस 2a, उधर 5, इधर q माइनस 2b, उधर -3। तो इस तरह से ये 4 रिलेशन हमारे पास आ गए। फर्स्ट और सेकेंड से ए और बी की वैल्यू ही आ गई, देखिए। अब ए का मान यदि हम थर्ड में रख दें, तो ए का मान थर्ड में रख दिया, देखिए ए का मान 3 में रखने पर टी की वैल्यू आ गई 7। इसी तरह से बी का मान फोर्थ में रख दिया, बी का मान 4 में रखने पर तो क्यू की वैल्यू आ गई -9। तो हमने भागफल माना था अपना क्यू एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, तो भागफल क्यू एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, ए की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस -3, ये आ गया भागफल। शेषफल हमने माना था पी एक्स प्लस क्यू, पी की वैल्यू 7 थी और क्यू की वैल्यू
9 थी, तो px यानी 7x प्लस -9 दैट इज 7x माइनस 9। तो इस तरह से भागफल और शेषफल हमने ज्ञात कर लिया। ये है मेथड इसको करने का। अभी इसके 2 पार्ट्स और है, तो अब सेकेंड पार्ट को नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3 का सेकेंड पार्ट। यहाँ पर px है हमारा x टू दी पावर 4 माइनस 3x² प्लस यानी 4 घात का है। gx x² प्लस 1 माइनस x है। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, x² पहले फिर माइनस x फिर प्लस 1। ये 2 घात का हो गया। px 4 घात, gx की घात 2, इसलिए qx की घात क्या होगी 4 माइनस 2 यानी 2 घात का होगा qx। और qx को क्या मान लेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c। और अब rx की बात है, तो rx की घात हमेशा gx की घात से कम होती है। gx की घात हमारी 2 थी, देखिए gx 2 घात का है, तो rx की घात क्या होगी 1 होगी, एक कम होगी इससे। मान लिया rx इक्वल्स टू px प्लस q। rx की घात उससे कम होगी, यानी 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, लेकिन हम उसको 1 माने, एक कम मानते हैं। और बाद में पी क्यू की वैल्यू जैसी भी आएंगी, अगर वो दोनों 0 आ जाती हैं तो वो 0 घात का हो जाएगा, अदरवाइज 1 घात का। तो पी एक्स प्लस क्यू मान लिया। अब हम विभाजन एल्गोरिथम का हमने यूज किया, तो पी एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स होना चाहिए। पी एक्स की जगह वैल्यू रख दी उसकी, क्यू एक्स की वैल्यू ये रख दी, जी एक्स की ये रख दी, आर एक्स की ये। अब क्या करना है, सिंपली हमको गुणा करना है इनका, इन दोनों का। तो गुणा में कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक्स स्क्वायर से करते जाइए। पहले एक्स स्क्वायर से करेंगे, एक्स ए एक्स क्यूब पावर 4 बन गया, फिर बी एक्स क्यूब हो गया, फिर सी एक्स स्क्वायर बन गया। अब माइनस एक्स के किया तो माइनस ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स बन गया। फिर 1 से किया तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पूरा आ गया वैसे ही, और पी एक्स प्लस क्यू। अब x की पावर 4 का टर्म एक ही है, एक्स क्यूब के 2 टर्म हो गए, एक ये है और एक ये, दोनों को इकट्ठा लिख दिया b माइनस ए और एक्स क्यूब कॉमन। एक्स स्क्वायर के 3 टर्म हैं, ये 3, तो इन तीनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लेके c माइनस बी प्लस ए लिख लिया। ऐसे ही x के भी 3 पद हैं, ये है, इन तीनों को एक साथ लिख दिया और c प्लस क्यू एक कांस्टेंट लास्ट में लिख दिया। अब दोनों तरफ से क्या करा, x की समान दोनों पक्षों से x की समान घात वाले पदों के गुणांकों की तुलना करने पर, जब इनकी हमने तुलना की तो देखिए a इक्वल्स टू हमारा 1 आ गया, यहाँ a है गुणांक, यहाँ 1 है। b इक्वल्स टू b माइनस a इक्वल्स टू कितना आया -3। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ये रिलेशन 1 है, ये 2 है, और c माइनस बी प्लस ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ हमारा एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ पर 0 है, ये हमारा -3 है, तो ये इक्वेशन हो गई थर्ड। b माइनस सी प्लस ए, b माइनस सी प्लस पी इक्वल्स टू एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पर 4, ये रिलेशन 4, एंड c प्लस क्यू इक्वल्स टू कांस्टेंट 5, ये रिलेशन हो गया 5। अब देखिए फर्स्ट से a आ गया है, और a की वैल्यू अगर हम सेकेंड में रख दें तो b माइनस 1 इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू आ गया 1। अब यहाँ आ जाइए थर्ड में, c माइनस b की वैल्यू 1, a की वैल्यू भी 1 इक्वल्स टू -3, ये कैंसिल हो गए,
तो c इक्वल्स टू आ गया -3। फोर्थ पे आए तो b की वैल्यू 1, c की -3 प्लस p इक्वल्स टू 4। तो 1 + 3 प्लस p इक्वल्स टू 4, 4 + p इक्वल्स टू 4, p इक्वल्स टू 4 -4 0 हो गया। अब c की वैल्यू यहाँ रख देते हैं -3 प्लस q इक्वल्स टू 5। सो q इक्वल्स टू 5 + 3 दैट इज 8। q इक्वल्स टू आ गया 8। इस तरह से a b c p q सब की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। जब ये सारी वैल्यूज आ गई तो फिर अब हमें भागफल और शेषफल लिख देना है। भागफल qx इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c हमने माना था, तो a हमारा 1 है, 1 × x² प्लस a भी 1 है b और c है -x² प्लस x -3 और शेषफल rx इक्वल्स टू px प्लस q, p 0 है प्लस q 8 है, ये आ गया 8। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। शेषफल भी आ गया और भागफल भी आ गया। भागफल आया x² प्लस x -3 और शेषफल आ गया हमारा 8 ओनली, जो कि 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। यहाँ तो हमने 1 का माना था, तो 1 और 0 में से कुछ भी हो सकता था। ये इस पे डिपेंड करता है कि p और q की वैल्यूज क्या आ रही है। तो ठीक है बच्चों, ये सॉल्व हो गया और आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि अब मैं ऐसे कई प्रश्न करा चुका हूँ। शायद 5th या 6th होगा ये तो।